कैसे हैं बच्चों? सब लोग ठीक ठाक हैं? तो पेन और नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। चलिए चलते हैं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पार्ट पढ़ लिए हैं। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन को पढ़ लिए हैं। एक और उसी क्रम में एक दूसरा प्रोनाउन है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, चलिए देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। और संकेतवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करना हो तो इन प्रोनाउंस का जरूरत पड़ता है, यानी आवश्यकता पड़ती है और इसका ही प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते, क्या है वे? दीज, THIS, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन का प्रयोग करते हैं। पेड़ है, क्या है? पेड़ है। यही ट्री है। क्या है? ट्री है। हम कहते हैं क्या है, तो यह है। क्या है? यह एक पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ की तरफ हमको इशारा करना रहेगा। यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। और यह जो है पास में है, मेरे पास में है, यानी कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और उसके पास में कोई ट्री है, पास में पेड़ है। और उस पेड़ को वह छू बता सकता है। क्या करता है? छू करके बता सकता है कि हाँ यह एक पेड़ है। और दिस, इसके लिए यूज करते हैं दिस का। किसका यूज करते हैं? दिस का। और दिस का मीनिंग होता है यह। दिस का मीनिंग क्या होता है? यह। और यह नियर के लिए, नियर मीन्स पास, पास की वस्तुओं के लिए इसका यूज करते हैं। पास के व्यक्ति वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और दूर की व्यक्ति वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। और दैट मीन्स होता है वह, और फार मीन्स होता है दूर। और दिस और दैट दोनों सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। चाहे एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, कोई भी एक है तो दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, नियर के लिए करते हैं, पास के लिए करते हैं। और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दूर के लिए करते हैं, जिसको कि हम छू नहीं सकते, केवल इशारा करके बता सकते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। और नजदीक के लिए दिस का करते हैं। जैसे कि दिस, दैट और प्लस इज। दिस रहेगा तब भी इज रहेगा, दैट रहेगा तब भी इज रहेगा। और उसके बाद अदर वर्ड, ट्री हो, बुक हो, चाइल्ड हो, पेन हो, चेयर हो, कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक व्यक्ति। ठीक है, और होगा दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। क्या है? यह एक पेड़ है। यह दूर है, मोहन से क्या है? दूर है। यह वह पेड़ जो है दूर है। पास है तो यह, दूर है तो वह भी क्या है? सिंगुलर है। वह भी क्या है? सिंगुलर है। और उसके साथ भी इज का प्रयोग करते हैं। यह एक पेड़ है। क्या है? यह एक, यहाँ पर है, यह एक पेड़ है। और दूर है तो वह एक पेड़ है। इसी तरह से केवल पेड़ के लिए ही नहीं, बुक, पेन, चेयर, टेबल, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, किसी के लिए भी, चाइल्ड, बेबी, किसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इशारा करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करें, जिसको कि हम छू के भी बता सकते हैं। दूर के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको सिर्फ इशारा करके बता सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए हमको 2 कदम चलना पड़ता है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करते हैं।
तो हो गया दिस दैट। अब चलिए चलते हैं दीज और दोज के तरफ। दिस और दैट छोटा है तो दिस दैट कह लेते हैं। और दीज क्या है, दीज क्या है, थोड़ा बड़ा है तो उसमें बड़ा यानी उसमें ज्यादा समय लगता है, दीज दोज कहते हैं। तो दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोज प्लूरल के यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं दीज और दोज को भी। उसी क्रम में जो है ये क्या है, दीज। दीज क्या है, दीज मीन्स ये सब, दीज मीन्स ये सब। यानी कि जब पास की कई वस्तुएं होती हैं, जब पास की कई वस्तुएं होती हैं और यानी कि सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो और पास हो यानी कि नियर हो। देखिए ये सब ट्रीज है, एक से अधिक है और ये पास में है। ये मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और ये सब ट्रीज जो है इनके पास में है, जिसको ये टच करके बता सकते हैं कि ये सब पेड़ है, उनके पास है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, दीज। दीज मीन्स होता है ये सब, दीज आर ट्रीज। और एक पेड़ के लिए ट्री और बहुत सारे पेड़ है तो ट्रीज यानी कि उसमें एस ऐड कर देने पर वो प्लूरल हो जाएगा और हो जाएगा दीज आर ट्रीज। यानी कि हम इशारा कर रहे हैं कि ये पेड़ क्या है, ये सब क्या है, पेड़ है। फिर वहां पर कई पेड़ दिख रहे हैं वहां पे, जो कि उसको छू करके मोहन जो है अपने हाथ से छू नहीं सकता है जब तक कि 2-4 स्टेप वहां जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ देखिए दोज। दोज मीन्स होता है वे सब, यानी दोज का यूज फार के वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं और प्लूरल के लिए करते हैं यानी बहुवचन के लिए करते हैं। दोज का यूज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं, दूर की व्यक्तियों के लिए करते हैं। दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों को इशारा करने के लिए दोज का यूज करते हैं। और मोहन चूंकि यहाँ है और यहाँ से इशारा करेगा वे सब पेड़ है, वे सब पेड़ है तो कहेगा दोज आर ट्रीज। वे सब भी पेड़ है यानी कि अधिक वृक्ष हैं, एक से अधिक है तो TREE में एस ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस आर, यानी कि इसमें क्या करते हैं, ARE आर के यूज करते हैं अदर वर्ड। तो दिस दोज, या तो दिस पास में रहेगा तो दिस, दूर रहेगा तो दोज प्लस आर और अदर वर्ड रहेंगे तो होगा दोज आर ट्रीज। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अगर पास में बहुत सारे बच्चे हैं तो दीज आर चिल्ड्रेन। दूर है जो हमसे बहुत दूर है, जिनको हम बस इशारा करके ही बता सकते हैं, छू के नहीं बता सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर चिल्ड्रेन, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स। बहुत सारी, कुछ भी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, पास में रहेगा और प्लूरल रहेगा यानी दो या दो से अधिक रहेगा तो दिस का प्रयोग करेंगे। दूर है तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे, चाहे कितने व्यक्ति दो या दो से बहुत ज्यादा हो तब भी। ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज का यूज हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत किए हैं, यानी किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसका परिचय बताने के लिए कि यह एक लड़की है। दिस इज अ गर्ल, वह एक लड़का है। दैट इज अ बॉय, ये सब लड़कियां हैं। दीज आर गर्ल्स, वे सब लड़के हैं। दोज आर बॉयज। उसी तरह से सच भी है, सच, SUCH, सच। सच मीन्स होता है ऐसे, ऐसी, ऐसा। हम नॉर्मल जब बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे कपड़े मुझे
पसंद है, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। और किसी बच्चे की हम बदमाशी देखते हैं तो कहते हैं ऐसा लड़का मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बच्चा मुझे पसंद नहीं है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आए मिले तो ऐसा ऐसी ऐसे के लिए, चाहे वो प्लूरल की तरफ इंडिकेट करता हो, प्लूरल को डिमोन्स्ट्रेट करता हो या सिंगुलर को, तो हम सच का यूज करते हैं। और सच भी आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन में सच का कैसे प्रयोग करते हैं उसे देखेंगे। प्रोनाउन के अंतर्गत किस तरह से हम सच का यूज करते हैं उस चीज को आज हम देखेंगे। तो सच, ऐसा ऐसी ऐसे, और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो किसे पसंद नहीं है? तो सबसे पहले जिसको पसंद नहीं है उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो किसे पसंद नहीं है? तो मुझे पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक, यानी कि मैं पसंद नहीं करता हूं या मुझे पसंद नहीं है। तो क्या पसंद नहीं है? ऐसे लोग पसंद नहीं है। यानी कि हम बता रहे हैं, डेमो दे रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। तो सच पीपल, आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। फिर है ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं, ऐसे लोग बहुत गंदे होते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह का अगर हम कहते हैं तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, या कुछ भी अगर हम कहते हैं तो ऐसे लोग, सबसे पहले लिखेंगे सच पीपल। और पीपल जो है प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, तो उसके लिए आर का यूज करेंगे। सच पीपल आर वेरी ग्रीडी, बहुत लालची होते हैं, ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। तो ऐसे लोगों की जब बात कही जा रही है, लोगों के बारे में बताई जा रही है, तो सबसे पहले हम जो वर्ड लिखेंगे सेंटेंस में, तो सबसे पहले सच पीपल लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर सच पीपल रहेगा। उसके बाद यस पीपल जो है, पीपल जो शब्द है वह क्या है? प्लूरल है, तो उसके लिए प्लूरल है वर्ब का यूज होगा। और कैसे है? तो वेरी ग्रीडी, यानी लालची है या लालची होते हैं। फिर है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, हो गया। ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं, ये भी हो गया। और है ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, दुष्ट होते हैं, कुछ भी। तो सच पीपल आर सेल्फिश, यानी कि ऐसे लोग, फिर इनके बारे में बताया जा रहा है, उनको दिखाकर, उनका परिचय देकर के, उनके व्यवहार को देखकर, उनके क्रियाकलाप को देखकर, उनके कार्य के परिणामों को देखकर हम बताएंगे कि ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, जो अपना काम तो निकाल लेते हैं लेकिन दूसरे के काम नहीं आते हैं। तो उस तरह उस समय जब हम इशारा करते हैं तो होगा सच पीपल। फिर हम लिखेंगे सच पीपल, सबसे पहले क्या होगा? सच पीपल, और उसके बाद पीपल प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं। फिर मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, तो अब यहाँ पर मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है, चाहे उसे पसंद नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डोंट लाइक। और कैसे लोग पसंद नहीं है? सच पीपल, सच चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है। तो इस जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, चाहे ऐसी किताबें मुझे पसंद नहीं है, ऐसे फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है, ऐसे आम पसंद नहीं है, ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, ऐसा बच्चा पसंद नहीं है, किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ अगर हम इशारा करके कहते हैं कि ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो उस व्यक्ति और वस्तु से पहले सच का यूज हम करेंगे एज अ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। तो आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं वन के बारे में। दिस, दैट, दिस, दोज, सच, हम समझ गए। जब ऐसा ऐसी ऐसे की बात आती है तो जो भी होगा, लोग हो,
बालक हो, बालिका हो, यानी कि पीपल, गर्ल, बॉय, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बुक्स, फ्रूट्स, जो कुछ भी है तो उनके पहले सच का यूज करेंगे, ऐसा, ऐसी, वैसे के लिए। वन क्या है? वन भी सिंगुलर नंबर, वन क्या है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है। वन का यूज एक प्रोनाउन के जैसे करेंगे, यानी कि वन का यूज प्रोनाउन में किस तरह से किया जाता है इसको देखेंगे। वन का नॉर्मल, वन का मीनिंग होता है एक, बट यहां पर इसका मीनिंग एक नहीं होगा। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमको जो हरी वाली शर्ट है उसको दिखाइए, रेड वाली है वो जो रेड वाली है उसे दिखाइए, तो हम इशारा करते हैं। तो वहां भी जब वाला, वाली, वाले कहते हैं ना कि वो जो दिख रहे हैं ब्लैक वाले उसमें से कोई एक दिखाइए, तो यहां पर होता है इशारा करना। तो उस इशारा करने के लिए, उसको बताने के लिए भी हम वन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, वाला, वाली, वाले, प्लीज शो मी रेड वन, मुझे कोई लाल वाला दिखाओ। जैसे कि शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, येलो, ग्रीन, व्हाइट सब तरह के दिखा देते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम कहते हैं कि मुझे कोई लाल वाला दिखाओ, देखे कैसा है, कोई लाल वाला दिखाओ, यानी नॉर्मल सी बात है। तो वहां पर भी हम कहते हैं प्लीज शो मी रेड वन, वहां पर कहेंगे। फिर मुझे वो वाला दिखाओ तो कहेंगे शो मी दैट वन, जो अगर दिख रहा होगा, अगर कोई दिख रहा, जैसे होता है ना कि किसी जगह पर वो कुछ कोई चीज जो है पसंद आ जाता है तो हम कहते हैं वो वाला दिखाओ, तो वहां पर भी इस तरह से वाला, वाली, वाले का क्या होता है, इंग्लिश जो है वन होता है। ठीक है। फिर इफ वन, यहां पर जो है जनरलाइजेशन के लिए सामान्य तौर पर बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि इफ वन फेल, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसे, यानी वन, उसे मस्ट वर्क हार्डर नेक्स्ट, यानी कि अगली बार उसे अधिक मेहनत करना चाहिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। यहाँ पर किसी को नहीं कहा जा रहा है कि तुम फेल हो गए तो तुमको और अधिक मेहनत करना चाहिए। नॉर्मल सी बात हो रही है कि यदि कोई फेल हो जाता है तो उसे और अधिक मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पर वन क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर है, और यहाँ पर जो है एक वन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जैसे आया है, ऑब्जेक्टिव केस के जैसे आया है। फिर वन है कि वन कैन डू एनीथिंग फॉर वंस फैमिली, कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पोसेशन की बात आती है, यहाँ अधिकार की बात आती है। तो यहाँ पर वन का पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वंस होगा, वन का पोसेसिव प्रोनाउन वंस होगा। ये नहीं कह सकते वन कैन डू एनीथिंग फॉर दियर फैमिली, फॉर हिज फैमिली। यहाँ पर अगर हिज फैमिली लिखते हैं तो अभी रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम दियर लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हर लिखते हैं तब भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हिज, दियर, हर इस सब का यूज नहीं होगा, क्योंकि वन है, वन थर्ड पर्सन है, और वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वन से ही होता है। अगर सेंटेंस में, अगर एग्जामिनेशन में सेंटेंस में आ जाता है, यहाँ पर दे देगा वन कैन डू एनीथिंग फॉर, और यहाँ पर दे देगा कि दियर, हिज, हर, कुछ भी अगर दे देता है तो समझिए कि वो सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि वन का पोसेसिव प्रोनाउन केवल क्या होगा, वंस होगा। और वह कौन सा वंस होगा, ONE, और यहाँ पर कॉमा लगा करके क्या होगा, एस लगाया जाना चाहिए, कॉमा लगाकर एस लगाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर होता है। उसी तरह से वन का वंस होता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर वन है तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन एक
कुछ नहीं सोचना है, वन का वन से ही होगा। ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। वन दिया है तो लोग सोचते हैं कि चलो थर्ड, क्या करते हैं, हिज लगा देते हैं, हर लगा देते हैं। नहीं, हिज, हर, देयर, योर, आवर कुछ भी है तो वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसको, उस सेंटेंस को इनकरेक्ट समझिए, गलत समझिए, और वहां पर क्या होना चाहिए, ONE कॉमा लगाकर S होना चाहिए। वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस होता है। वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक। देखिए यहां पर भी ये वन क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, यह वन प्रोनाउन है, और क्या है उसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, वंस। क्या है, वंस। यहां पर हिज, हर, देयर, हिज, हर, देयर कुछ इस तरह का नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी को अपने गलतियों से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी को भी अपने गलतियों से क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। ग्रीड, ग्रीड मीन्स होता है लालच। ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच, लालच। ग्रीड कैन लीड वन टू जेल, यानी कि यहां पर फॉर्मल तौर पे कहा जा रहा है, किसी को ऐसा नहीं कहा जा रहा है, वैसे लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि लालची होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लालच क्या कर सकता है, लालच के कारण जेल भी हो सकती है। ठीक है ना, जब गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं हम, कुछ बहुत लालची हो जाते हैं, और अधिक प्राप्त करने के इच्छा से हम लिमिट को पार कर जाते हैं, सीमा को पार कर जाते हैं, या नियमों को तोड़ने लगते हैं। तो वहां पर ये बात आ जाती है कि लालच बुरी बला है, यानी लालच से जेल भी हो सकती है। तो यहां पर इसका सेंटेंस बनेगा, ग्रीड कैन लीड वन टू जेल। ठीक है, वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। अब यहां पर देखिए, यहां पर वन है, ध्यान देने की बात है कि वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। यहां पर वन जो है सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहां पर यह वन सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वन का रिफ्लेक्सिव, देखिए वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, वंस हुआ। देयर, हीज, हिम, हर, ये सब नहीं होगा। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होगा, वन सेल्फ होगा। क्यों, कोई कह सकता है अगर यहाँ पर गलती करने के लिए, यानी चेक करने के लिए इंग्लिश एग्जाम में दे सकता है वन सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, वन सेल्फ गलत हो जाएगा, वन सेल्फ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देम सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ कुछ नहीं रहेगा, बस वन का वन सेल्फ हो जाएगा। वंस का पोसेसिव प्रोनाउन वंस होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। अगर हम किसी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, यू कर रहे हैं, तो वहां पर इनफॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर वन की बात आती है, तो वन की बात जनरलाइजेशन के लिए होती है, सामान्य तौर पे कही जाती है, किसी को रेफर नहीं की जाती है, किसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए नहीं कहा जाती है, बस किसी थर्ड पर्सन की बात होती है जो वहां पर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी अगर समझने में, तो कमेंट करिएगा, एक बार इसका प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टारगेट ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।